एक समय की बात है। मुंबई के नागपुर शहर में एक महेश नाम का सफल व्यापारी रहता था। नागपुर में उसके खूब चर्चे थे क्योंकि उसके शहर में 5 बड़े रेस्टोरेंट थे। महेश की पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी और उसकी बेटी माहिरा अपने पिता के साथ नागपुर में ही रह रही थी। माहिरा महेश की इकलौती लाडली बेटी थी। वो घर के दूसरे सदस्यों की भी काफ़ी चहेती थी। उस पर सभी अपनी जान निछावर करते थे और इसी वजह से माहिरा हर वक्त अपनी मर्जी चलाती थी क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसे हर रोज़ नई एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती थी। तरह तरह के ऐशो आराम ने उसे बेहद आलसी बना दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो वो थी जब अमीर बाप की इकलौती बेटी माहिरा आलसी होने के साथ साथ काफ़ी बिगड़ भी चुकी थी। वो रोजाना देर रात तक घर वापस लौटती थी। उसका एक करण नाम के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर भी था जिसके साथ माहिरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती थी। माहिरा इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसने शराब जैसी बुरी आदतों को भी अपना लिया था। करण के साथ माहिरा काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी और उस पर अपने घर का पैसा यूं ही खर्च कर देती थी। बड़े बड़े शौक और घर के नौकर चाकरों ने तो माहिरा को बिगाड़ ही दिया था। साथ ही माहिरा अपने से बड़ों का लिहाज रखना भी भूल चुकी थी। वो कई बार तो अपने से बड़ों के साथ गाली गलौज भी कर देती थी। रोजाना की इस बिगड़े हरकतों से माहिरा के पिता महेश काफ़ी परेशान हो चुके थे और अब वो पहचान चुके थे कि एक अमीर पिता की बेटी होने के नाते माहिरा काफ़ी बिगड़ चुकी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसों को किस तरह से पानी की तरह बहा रही है और अपने से बड़ों का कितना अपमान कर रही है। तभी महेश कहता है कि अब वक्त आ गया है माहिरा को बदलने का। तब वो माहिरा को कहता है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड करण का मोहताज ना होना पड़े। इसलिए मैं आज तुम्हें अपने एक रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। माहिरा इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि पापा, मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर बावजूद इसके आप मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं। शेम ऑन यू पापा। तब महेश को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो इस बार अपनी बात पर पूरी तरह से अटल था। इसलिए उसने तुरंत माहिरा से कह दिया कि अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो तुम्हें एक रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी जरूर संभालनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी रोज़ाना की ज़रूरतों का कोई ख्याल नहीं रखेगा। तब माहिरा अपने पिता की इस बात को मानती है और रेस्टोरेंट ऑनर के तौर पर रेस्टोरेंट का पूरा ख्याल रखती है। पैसों का हिसाब और रेस्टोरेंट में आए लोगों की खातिरदारी करने के बाद जब माहिरा रात को अपने पापा के पास वापस जाती है तो वो कहती है कि पापा, आज मुझे एहसास हुआ कि जिस पैसों को मैं बिना सोचे समझे यूं ही खर्च कर देती हूँ, उसे कमाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी इस मेहनत को समझ नहीं पाई। अब से मैं पैसों को सिर्फ ज़रूरत की जगह पर ही खर्च करूँगी और आपके साथ काम में भी हाथ बटाऊँगी ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल सकूँ। थैंक यू पापा, मुझे ये एनालाइज करवाने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अमीर बाप की इस बिगड़ी बेटी की कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।